मैं बता रहा हूँ, मैं करप्शन का पैसा को छूना तो दूर का बात, उसको हम चिंता से भी उतारना पसंद नहीं करेगा। अगर मेरा जमीन है, मैं गवर्नमेंट को फ्री दे रहा हूँ, मेरा पिताजी का जमीन, मेरा नहीं, मेरा ही कुछ जमीन का सामने में एक आदमी का उसका लगा है 25 लाख, मेरा जमीन में लगा है 1,80,000। डीसी साहब ने बोला है कि आधा पैसा खर्च हो गया, आधा पैसा को कोर्ट के लिए। मैं डीसी साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, आपने उसको क्यों पेपर में नहीं छपा है, एक को इतना पैसा दिया बोल के। और सुनने में वो तकम के जो ट्रांसफर जाने वाला है, हम उसका ऑफिस गया है उस दिन, हम आटे देने का उसका ऑफिस गया है, उसका इतना दादा था, बोलता है कोर्ट केस जाओ, कोर्ट केस जाओ। अरे यार हम क्यों कोर्ट केस जाएगा, मेरा ही ज़मीन को हम पैसा मिल, हमको कंपनसेशन आया है। हम आटे रिप्लाई देने का हम 16 को हम जो दिल्ली जाएगा, मैं ट्राई करूँगा नेशनल हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी से भी मैं ट्राई करूँगा, दिल्ली में जाके मिलेगा हमारे यहाँ में कैसा करप्शन होता है। मैं सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रेस क्लब को मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे यहाँ अपने जो जस्टिस मिलना चाहिए उसको बोलने का मौका दे रहा है, इसलिए आप जितना प्रेस वाला है भाई बहन आया है उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं सारा जनता को जो अभी लाइव में देख रहा है और जो वीडियो देख रहा है, हम सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा है अभी पैकेज 1 हमारा फ्रंटेज हाईवे पैकेज 1 से लेकर जो लास्ट तक है, तो वहाँ का जो करप्शन के बारे में आप सबको मैं बताऊँ, हम लोग काफ़ी दिन से लड़ रहा था। और कल मैंने देखा कि हमारा कल डीसी साहब ने कल रिप्लाई दिया है, मैंने उसको एलिगेशन लगाया था, ये वो बोल रहा था कि एलिगेशन है, मैं बोल रहा हूँ ये एलिगेशन नहीं है, ये हकीकत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत को छुपाने के लिए, हकीकत या कोई जो अपना जो करप्शन को पर्दा को छुपाने के लिए करप्शन को छुपाने के ज़्यादा ही पर्दा डाल देता है। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीसी साहब ने सोचा होगा सोल्दोदम कम पढ़ा लिखा आदमी है, गांव का आदमी है, कम जानने वाला आदमी है, उसको घुमा लेगा। शायद डीसी जो ये पता नहीं है कि हम कम पढ़ा लिखा है, मेरा पास रहने का घर ठीक नहीं है, कपड़ा पहनने का ठीक नहीं है, उन्होंने वही देखा होगा, कपड़ा ढंग से नहीं पहनता है, ऑफिस में आके भी ढंग से नहीं पहनते हैं, ढंग से बोलने नहीं जानते हैं। देखिए कुछ सच्चाई को बोलने के लिए या कपड़ा से या बोलने का ढंग से नहीं होता, आपका सोच अच्छा रहना चाहिए। चलिए उसी बात से मैं शुरू करता हूं। हमारा डीसी साहब ने मुझे बोला कि मैंने उसे एलिगेशन लगाया है, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आज से 1 साल पहले सबको ये बताया गया था कि हमारा पैकेज 1 से लेकर पैकेज 5 तक 400 करोड़ का कंपटीशन आ रहा है, लिखित में नहीं दिया है, लेकिन सबको बताया गया है कि 400 करोड़ का पैकेज आया है। अभी डीसी साहब ने कल बताया कि अभी ये 400 करोड़ नहीं है, ये कुछ अमाउंट है। अभी उस अमाउंट से भी हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट है, न्यूली बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था, उस समय में जब 400 करोड़ का जब बोलते समय में उस समय में बिचुम क्रिएट नहीं हुआ था। उसके बाद बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है। क्रिएट होने के बाद आप सबने देखा होगा ये उसमें आधा पैसा चला गया बोला है, कोई बात नहीं। और अभी है बोलता है कि हमारा 207 करोड़ 207 करोड़ को हमारा इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में बोलता है कि 260 करोड़। उस 260 करोड़ से डीसी साहब ने आधा को पेमेंट कर दिया है, यानी कि 240 करोड़ पेमेंट हो चुका है। मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं डीलर से पूछना चाहता हूँ, किस व्यक्ति को आपने कितना पेमेंट किया है? आपको ये याद रखना होगा, ये इसको भी जानना होगा, ये हमारा भारत है, हमारा भारत में एक ही संविधान चलता है, एक ही रूल चलता है। उस रूल में लिखा है कि जो लैंड 1894 में जो कंपनसेशन का बारे सरकार ने लिखा है, जो हमारा भारत सरकार ने बोला है, कोई भी जब कंपनसेशन करता है या घर को कंपनसेट करता है या लैंड को कंपनसेट करता है, जो सरकार जब कंपनसेशन देता है, उस कंपनसेशन को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए या पेपर में। उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, पेपर था, न्यूज़पेपर था। अभी सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर में भी देना चाहिए। लेकिन हमारा सेपा डीसी जो डीलर से दोनों इतना मजा तरीका से किया, उसको पेपर दिया ही नहीं। संविधान एक है, जबकि हर जगह में पेपर में देना चाहिए। इसको एक आदमी कितना कंपनसेशन मिला है, सिर्फ कुछ लोगों को दिखाया गया है,
जो 15 करोड़ मिला है, 5 करोड़ मिला है, 2 करोड़ मिला, उसको मीडिया में दिखाया गया, आपका न्यूज़ चैनल में हम लोग देखा है, या मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा है, पेपर में देखा है कि इसको 15 करोड़ मिला है, उसको 2 करोड़ मिला है। वो तो था सरकार का वो में निगरानी में था, लेकिन जित में इलीगली 5 करोड़ बनाया, 1 करोड़ 2 करोड़ बनाया, इसको क्यों नहीं दिखाया गया है? मैं आपको बता दूं, मेरे ही कुछ जमीन का सामने में एक आदमी का उसका लगा है 25 लाख, मेरा जमीन में लगा है 1,80,000। आप सोच के देखिए, वही जमीन उल्टा मेरा जमीन उससे ज्यादा है। मेरा 2000 है, 2000 स्क्वायर मीटर है, उसका तो सब 700 स्क्वायर मीटर है, लेकिन उसको बनाया 25 लाख। और मेरा क्या बदनसीब है जो 1,80,000। तो आप लोग ये बात याद रखिए, हम उसको कुछ भी नहीं दिया है, शायद इसलिए मेरे को कम बनाया है। डीसी साहब ने बोला है कि आधा पैसा खर्च हो गया, आधा पैसा को कोर्ट के लिए। मैं डीसी साहब से ये सवाल करना चाहता हूं, आपने उसको क्यों पेपर में नहीं छपा है, एक को इतना पैसा दिया बोल के? हम आपको उसमें पक रहे हैं। मेरा गांव में एक आदमी गांगपुरा का एक जमीन था, जब वहां में तकम के आया है, 3 जमीन था, उसका नाम से 3, उसका बीबी के नाम से 1, 4। लेकिन जब बिल बनाए उस दिन हम लोग देखा है, सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, देखा है तो 11 हो गया। ये टोनी जो कहां से, ये आइडिया जो कहां से सीखा है? मैं डीसी से सवाल करता हूं, आप पैसा को तो सही ढंग से यूज नहीं किया है। मेरा ही जस्ट एक बस्ती का पड़ोसी है, सब उस बस्ती को हम नाम नहीं लेना चाहेगा, कुछ मेरा रिश्तेदार लोग का है, जमीन ज्यादा वाला है, 12 लाख, 1 लाख, 2 लाख, सबको ऐसे बना दिया। लेकिन एक आदमी जब छोटा है, शायद उसका कोई पावर होता होगा, कोई यूनियन का लीडर होता होगा, या कोई किसी एसोसिएशन का लीडर होता होगा, उसको बना दिया है 1 करोड़ 20 लाख रुपया। मेरे पास सबूत है, हम बिना सबूत कभी नहीं बोलते हैं। आपने 240 करोड़ को ऐसा ही मिस यूज कर दिया, जिसको रियल में कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है, रियल में जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं मिला है। मैं आप एक नाम बता दूं, एक नाम उसको लेना चाहूँगा। हमारा वहाँ में बियों में, पाखे में एक निकम बियों द उसका नाम है, उसके सामने में देखिए मैक्सिमम घर जो कच्चा घर है, जो हम लोग बम्बू से बनाया हो, गिरने वाला है, कोई आदमी बैठा ही नहीं, 25 लाख 30 लाख बना दिया। निकम का घर जो वाल बनाए, उसका पिताजी मेहनत के वाल बनाए है, बोल्डर वाल बनाया है उसको, उसका बाद उसका असम टाइप का, एसपी टाइप का घर है, उसको 15 लाख रुपया बना दिया है। आप सोच लीजिए, आप ऐसा करके 240 करोड़ को आपने मिस यूज कर दिया। मैं आपको, अगर हम गलत है तो मेरे साथ केस कर सकते हैं, हम आपको केस लगने के लिए भी रेडी है। हम क्लियरली बता रहे हैं, जिस आदमी को आपने बना दिया है, जिस आदमी का नाम से बना, उसका रिश्तेदार का नाम से बना दिया, उस आदमी का फोन नंबर और आपका तकम केचक का डीलर्सों का फोन नंबर को दीजिए, सीबीआई में दीजिए, ईडी में दीजिए, तब पता चलेगा यहाँ में कितना घोटाला हुआ है। यहाँ में सिर्फ 1-2 लाख का घोटाला नहीं हुआ है, 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है, यहाँ में नहीं है बोलने से 120-30 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं अभी भी यकीन के साथ बोल रहा हूँ, पेमेंट सिर्फ 80 करोड़ ही हुआ है। आधा जो पैसा है शायद वो रिमाइंडर रखा हुआ है, या तो आधा पैसा है, या आधा पैसा को उस पर्सन को डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट बोल के ये लोग डिपार्टमेंट नहीं लेके ये पर्सनली तकम केचक लिया है। आप सोच लीजिए, एक आदमी हमको बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको बना दिया 1 करोड़ 50 लाख। उस आदमी का एक ही दिन में 50 लाख रुपए अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है, या अकाउंट से निकाला जाता है, कैश पैसा निकल जाता है, या अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है। क्या वो आदमी, एक आदमी एक दिन में 50 लाख खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस पैसा को डीलर्सों को दिया है, उस पैसा को। अभी इसलिए मेरा मांग है, आप बोल रहे हैं कि पैसा को मिस यूज नहीं किया है, बोला ये 199% जो आपका मैं बता रहा हूँ कि पैसा को मिस यूज किया है। जिसका जमीन, जो जिसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था, जिसको बेनिफिशियरी मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला है। और मैं ये डीसी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा समय, कौन सा तारीख, कौन सा वक्त
आपने पेपर में रिलीज किया इस आदमी को इतना बेनिफिशियरी मिला है, इस आदमी को इतना लाख बेनिफिशियरी मिला है, आपने रखा ही नहीं क्योंकि आपने छुपाया है। हम लोग, आप पता है गांव आदमी हर किसी को आपने डरा के रखा है, आप इतना पैसा ले जाओ, अगर नहीं लेते हैं बोलने से कल को ITBP कराएगा, पुलिस कराएगा। मैं आप लोग को दे देता हूँ। उसके बाद और सेकेंड उसका बात था कि हम जो ये एलिगेशन लगाए बोले ये था आपका करोड़ का पैसा, जो कंपनसेशन का पैसा, जो कंपनसेशन को मिसयूज़ करने वाला को। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कंपनसेशन जो 260 करोड़ से अभी भी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 80 करोड़ ही यूज़ किया, आधा करोड़ पैसा बचा हुआ है या बचा हुआ है, ये हम नहीं वो नहीं। अब अगर विश्वास नहीं तो कल DC जो क्यों पेपर नहीं दिखा सका, वो पेपर दिखाना चाहिए था। इतना पैसा बचे, उतना आदमी को पेमेंट किए, सिर्फ एक कागज़, आप लोग सब देखा, एक कागज़ ऐसे ऐसे करके DC सिर्फ बोल रहा था। अब दिखाना चाहिए था, पब्लिक को दिखाना चाहिए था, प्रेस में रखना चाहिए था कि पैसा इतना बचा, उतना आदमी को पेमेंट किया, तो DC दिखाया नहीं है। ऐसे था, ये जो घोटाला था, ये आपका अमाउंट को मैं बता रहा हूँ। और दूसरा बात, DC ने बोला है कि ये हर कोई कंप्लेन करता है, उसको कंप्लेन को वो रिसीव करता है, लेकिन वो नहीं है बोला है। मैं आपको बता दूं, मैं फरवरी 5 तारीख यानी कि हम लोग का सेकेंड वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय में शायद तकम केचक ही था मेरा बस्ती में। मैंने DC को दिया, कंप्लेन दिया है तकम केचक, वहाँ में हम लोग का वहाँ में फरवरी का 1 तारीख को वहाँ में आया, बस्ती में गया, वेरिफिकेशन नहीं किया है, बस्ती में बैठ के वहाँ में खाना खाना खा के सिर्फ बैठ के वहाँ में बस्ती को पूछ के वेरिफिकेशन किया है। हम उस वेरिफिकेशन सेकंड को बोला है कि मेरा बस्ती में जब आते थे बोले हम बोले ये गलत करे, तो मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन पर कंट्रोवर्सी करो, आप सबको वेरिफिकेशन करो, री से नापो। मैंने DC को दिया है, फरवरी का 4 तारीख को मैंने DC को तकम केचे का वीडियो का साथ में मैंने DC को दिया है, उसका रिसिप्ट DC का ऑफिस में है, मेरा घर में है। मैंने DC को फरवरी का 4 या 5 तारीख को हम क्लियरली ये दे चुका था कि आपका तकम केचक जो सर्विस नहीं, वहाँ सर्वे करना था, सर्वे नहीं करके बस्ती में बैठ के सिर्फ बिल बना रहा है, हम बोला है। तो DC जो बोला है कि चिंता मत करो, वही सर्वे के लिए भेजेगा। उसका बाद 1 महीना बोलता है, नहीं रुकता है। उसके बाद फिर 4 मार्च मैंने सेकेंड अप्लाई लेटर लिखा है कि आप जो हमको बोला है कि ये जो सर्वे कराएगा, क्यों सर्वे नहीं कहा, हम बोला है। उसमें भी बोला कि DC बोले चिंता मत करो, सर्वे कराएगा बोला है। मैं आपको सबको बता दूं, ये सेकेंड कॉपी पे मैंने दिया है, वो DC ऑफिस में भी है और मेरा पास भी है। तो DC बोलते हैं उसको कंप्लेन पहले क्यों नहीं किया है, अभी कोर्ट में जाओ बोलता है। मैंने बार कंप्लेन किया, मैंने सबूत तक दिया। तकम केचक जो आप लोगों को मैं बता दूं, तकम केचक वहाँ में सर्वे नहीं किया है, वो बस्ती में जाके बैठा है, बस्ती में जाके वहाँ में बैठ के सबका बिल बना दिया है। वो जानता ही नहीं है, वो गया ही नहीं है। एक भी तकम केचक का साथ में मेरा बस्ती से लेकर वहाँ में 4-5 बस्ती में देखो, जहाँ में गाड़ी पहुँचता है वो जगह कराया, गाड़ी में करा के बनाए, नापा नहीं है, ऐसे करा के बनाए। एक भी तकम केचक का मेरा बस्ती या किसी का मेरा आमने सामने जहाँ में गाड़ी नहीं पहुँचता, तकम केचक का एक भी फोटो दिखाओ, एक भी वहाँ का दिखाओ, हम मान जाएगा। गया ही नहीं है। अभी बोलता है कि कंप्लेन क्यों नहीं किया। मैंने फरवरी को कंप्लेन किया है, DC जो वो कंप्लेन को रिसीव भी किया है, लेकिन इनिशियल नहीं किया। DC को भी ये पता था कि तकम केचक लोग मिल के कैसे करके पैसा खाना है, वो तो हमको बोल रहा था ना कि पैसा हम क्यों बोल रहे हैं वो क्या। DC को भी एक प्लानिंग बनाना था कि कैसे पैसा खाना है बोल के। अभी बताओ कि DC आपको हम कैसे कागज़ नहीं दिए, हम आपको दिया है। जून 16 को भी मैंने फिर एक कागज़ दिया। मैंने जून 16 को RTI दिया, क्योंकि रिसीव नहीं होता। जून 16 को मैंने RTI दिया और जून 16 को मैंने ये सब मिनिस्टर को भी दिया, लैंड मिनिस्टर को भी, सबको मैंने जून 16 को दिया है। ऐसा नहीं हम नहीं दिया, सबको दिया है। हम उसमें भी ये क्लियर पूछा है। और सुनने में आएगा तकम केचक जो ट्रांसफ़र जाने वाला है, हम उसका ऑफिस गया है। उस दिन हम RTI देने के बाद उसका ऑफिस गया है। उसका इतना दादा था, बोलता है कोर्ट केस जाओ, कोर्ट केस जाओ। अरे यार हम क्यों कोर्ट केस जाएगा, मेरा ही ज़मीन को हम पैसा हमको कंपनसेशन आया है, कंपनसेशन आया है, मेरा ही वहाँ में पैसा आया, हम क्यों कोर्ट केस जाएगा, हमको मिलना चाहिए। तो तकम केचक बोलता कोर्ट केस जाओ, कोर्ट केस जाओ। मैंने MLA को भी लिखा, मिनिस्टर को भी लिखा, हमारा वहाँ का मंत्री को भी लिखा, हम चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, सेक्रेटरीट को भी लिखा। मैंने सबको लिखा कि इसको ट्रांसफ़र जाने मान दो, इसमें ट्रांसफर नहीं, इसमें थोड़ा करप्शन है। तो मैं बता दूं, मैंने जो किया है मैंने प्रॉपर तरीक़ा से किया है। सोलह तुम कम पढ़ा लिखा हो सकता है, कम बदू हो सकता है, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीक़ा से किया है कि हम किस तरह को काल को पॉइंट रखेगा बोल के।
तो इसमें भी डीसी जो इनिशिएट नहीं किया है, तकम कैसे इनिशिएट नहीं किया। उसके बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पैसा पूरा बांट दिया, नेग्लिजेंसी से पैसा पूरा बांट दिया। अभी पूरा पैसा बांटा है, पहले किसी को भी नहीं बताया कि आपका अमाउंट इतना बनाया है बोल के, किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी पूछो, आप किसी को भी पूछो आपका अमाउंट इतना बनाया, आपका लैंड इतने, किसी को भी नहीं बताया। आप बोलते हैं आपका साइन करो, आपका अमाउंट बताएगा। वो आदमी साइन किया, अमाउंट बताया, अमाउंट बताने के बाद साइन करने के बाद तब बोलते आपका अमाउंट इतना है, बेचारा। तो वहां में बोलते हैं कि अगर आप नहीं लेना तो छोड़ो, कोर्ट में जाओ। अभी 3 लाख रुपया अगर आप हमको बना देगा, 2 लाख रुपया बना देगा, हम क्यों कोर्ट केस जाएगा? कोर्ट केस जाने से फिर एडवोकेट को भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपया को कौन आदमी कोर्ट केस जाएगा? सबको बोला है तुम नहीं देने से भी जरूरी नहीं है, मर्द को हम सीआरपी आर्मी लगा लेगा, कोई बात नहीं है, नेशनल हाईवे नेशनल सिक्योरिटी का है, इसे नेशनल का है बोल के बोलते बैठा है, सब बस्ती को डरा दिया। मैं एक बात बता दूं, शायद डीसी बहुत जानता है, और तकम के चिक तो इंजीनियर से अभी डीलरसो बनाए, शायद जेई से डीलरसो बनाए, वो भी तो बेचारा मालूम नहीं होता होगा, और शायद डीसी मालूम होगा। कानून संविधान ये बोलता है कोई भी अपना प्रॉपर्टी को बिक्री करने में मन नहीं है या किसी प्रॉपर्टी को देने में मन नहीं है, अगर कोर्ट को कट कटाएगा तो वो कोर्ट जस्टिस देगा। तो आप नहीं बोल सकते आप मेरे ज़मीन को जबरदस्ती छीन के पुलिस करा के जबरदस्ती मारने देगा, नहीं बोल सकता। आप जबरदस्ती मेरा ये लैंड को जबरदस्ती बोल्डोजर मारने का, पुकलैन मारने देगा, नहीं बोल सकता है। कोर्ट क्या के लिए रखा है? न्याय देने के लिए रखा है। अगर आप कंपनसेशन सही से नहीं दे रहा है, हम क्यों जमीन देगा? किरण जुजू तो वही बोले कि हमारा यहाँ में वहाँ से संतर से पैसा दुनिया भर का वो लोग बेचता है, लेकिन हमारे यहाँ में कुछ करप्ट ऑफिसर जैसे तकम के लोग जैसे करप्ट ऑफिसर जो पैसा को पूरा खा देता है, पैसा को पूरा खा देता है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी वहाँ में जाकर कल को सिपा में जाएगा और पैसा बस्ती आदमी रास्ता करने नहीं देगा, बोलेगा, हंगामा करके बैठेगा, नुकसान किसका है? सरकार का है, हमारा पब्लिक का है। वो आदमी भी क्यों नहीं करेगा? उसको कंपनसेशन सही से नहीं दिया, आधा पैसा तो काट दिया। तो इसलिए ये था जवाब जो हमारा उसको है, डीसी साहब को मैं बता दूं, ये हमारा उसका रिप्लाई है जो ये क्या बोलता है वो लैंड का बारे में रिप्लाई है, जो उसको कागज़ नहीं दिया है बोला, उसका हम कागज़ दिया है, आप लोग को हम बात को दे देगा। हम उसको समय का साथ एग्जैक्ट प्रॉपर के साथ में दिया है, लेकिन वो कानून नहीं कि वो जानबूझ के पैसा को कैसे खाना है प्लानिंग कर रहा था। मैं इतना ही बोल रहा हूँ। उसके बाद वो बोल रहा था कि वो प्रॉपर ज़मीन जो ये में गया, लैंड में गया, वो एक एलिगेशन लगा रहा था, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं किया। मैं 2 आदमी का जिक्र करूँगा। एक तो सब आप मीडिया जानता हो, स्टेट अरुणाचल मैक्सिमम जानता होगा, हमारा एक नरबू सोनाम बोल के है, लपुंग का है, पुंगते का है, उसका ज़मीन में लगता था। डीलर्सों ने क्या किया है, उसका घर में लगता था, एग्जैक्ट घर में लगता था, वो लैंड जो लैंडमार्क जो उसका घर में लगता था। नरबू का है बोला है तो ऊपर ले गए, फिर ऊपर भी किसका ज़मीन था? नरबू का ज़मीन था, फिर ऊपर ले गए। अभी नरबू का ज़मीन में लगता ही नहीं है, जबकि लैंडमार्क जो असली लैंडमार्क जो नरबू का ज़मीन में लगता था। आप सोच के देखिए, इतना किसी को करता है। अभी हम आपको बोल सके क्या गाड़ी जो ऐसे उठ के ऐसे जाएगा? इम्पॉसिबल है। कल को नरबू का वहाँ लग नहीं है तो नरबू को कौन पैसा देगा? नरबू बोले कि हम तो मेरा वहाँ जाने ही नहीं देगा, बोलेगा। आप लोग को बता रहा हूँ, कल को नरबू बोलेगा कि मेरा वहाँ जाने देगा ही नहीं, बोलेगा, तो रास्ता कहाँ से कटेगा? गाड़ी तो ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकता है। ये है। और दूसरा बार और एक आदमी का बताएगा, मेरा ही बस्ती का, मेरा एक भैया का है, मेरे कजन का है, जेकी दो उसका है, उसका लैंड जो इसका मिडिल में उसका जाता है, फिर इसका ऊपर में एक जाता है, नीचे में एक, मन जाता नहीं है, मन लैंड जो ऐसा है, बाउंड्री आपको मैं बता ऐसा है। तो रास्ता जो जाता है जेकी का, वहाँ में इसको भी बिल बना दिया, इसको भी बिल बना दिया, जेकी को भी बिल बना दिया। गाड़ी थोड़ी ऐसे रोटेशन करके जाएगा, गाड़ी तो सीधा निकलेगा ना। लगता तो सब जेकी का वहाँ में था, लेकिन तीनों को बिल बना दिया है हमारा डिपार्टमेंट का फोल्ड लेके। अभी हम लोग गाँव जो कुछ क्लियर करके बोला है कि आप गलत बिल बना रहे हैं, आप ये गलत कर रहा है मेरा गांव को, क्योंकि मेरा गांव का वहाँ में वेरिफिकेशन करने के लिए गांव का आदमी, एक आदमी को सिर्फ ले गया, गांगबुरा, जो नहीं जानने वाला आदमी, जो गांगबुरा एक को ले गया, वो यहाँ मत बनाओ बोले, ये जेकी का को गांगबुरा शायद पसंद नहीं था। गांगबुरा बोला है कि जेकी को मत लगाओ, बोले ऊपर ले गया। अभी देखे तो जेकी वहाँ में जा रहा है। अभी सब गाँव फिर तय किया कि नहीं ये गलत कर रहा है। अभी गाँव आदमी पूरा सिग्नेचर करके ये दे रहा है कि जेकी का ही जमीन है, तो अभी वो जेकी ही लेगा। कल को जेकी को पेमेंट नहीं किया, बोले जेकी को जाने देना ही नहीं था, एक ही रास्ता था। अगर आप बोलिए कि आप जो ये क्या बोलते हैं, आपका डिपार्टमेंट जो डायरेक्शन में वो गया, बोलते ऐसा नहीं था, शायद डीसी साहब ने कभी कुछ गया ही नहीं तो कैसे मालूम होगा? आप लैंड डिमार्केशन में गया ही नहीं है, आप लैंड जब नापते समय गया ही नहीं है,
तो मैं डीसी साहब को बताना चाहता हूँ, ये आपका डिपार्टमेंट का फॉल है, इसे दूसरा पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। तो लास्टली मैं बोल रहा हूँ, डीसी साहब जो बोल रहे हैं कि ये सब गलत है, मैं सारा पब्लिक, सारा जनता और बहुत सारे लोग सुबह भी फ़ोन किए, अभी साथ देगा बोल रहे हैं, सब लोग साथ देगा बोल रहे हैं। और मैं पब्लिक लोगों को भी बता रहा हूँ, डरना नहीं है, आपका पैसा आपको मिलेगा। और जिसको जिसको करोड़ रुपया बना दिया उसको भी उल्टी करने देगा। साथ में हमारा LRSO का भी खून का उल्टी आएगा। मैं बता दूं, LRSO का भी खून का उल्टी आएगा। और जो जो पैसा इलीगली बनाया है उसका भी उल्टी आएगा। पीछे तो हारने वाला तो नहीं है। और मैं बता दूं, मेरा नाम से शायद बिल नहीं बनाया, इसलिए मैं दूं नहीं। कल भी वो सब बोला था कि मेरा नाम का बिल रीचे मेजरमेंट मेरा करने देगा। मैं बता रहा हूँ, मैं करप्शन का पैसा को छूना तो दूर का बात, उसको हम चिंता से भी उतारना पसंद नहीं करेगा। अगर मेरा ज़मीन है, मैं गवर्नमेंट को फ्री दे रहा हूँ। मेरा पिताजी का ज़मीन, मेरा नहीं, मेरा पिताजी का बहुत बड़ा ज़मीन है, उसको 1,80,000 बनाए, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी जिसको डिप्राइव हुआ है उसको हम अभी, मेरा पिताजी को ज़मीन को हम गवर्नमेंट को फ्री में दे रहा है, फ्री ऑफ कोर्स। अब मेरा पिताजी का ज़मीन को, इतना बड़ा ज़मीन को 1,80,000 बनाए, हम बहुत खुश है। लेकिन उसको छोड़ के जिसको डिप्राइव हुआ है उसके लिए लड़ेगा, जिसको बिल बना, सही बिल बना दे उसके लिए लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। और जिसको आपने इलीगली बना दिया है उसको उल्टी करने देगा। और मैं 16 को ये 16 को मेरा 1 मंथ होगा। आप बोला था कि ये क्या बोलते हैं वो RTI रिप्लाई देगा बोला है। हम RTI रिप्लाई देने का हम 16 को हम जो दिल्ली जाएगा, क्योंकि यहाँ का सरकार थोड़ा कान बेरा है, मेरा जैसे कान थोड़ा खराब है। यहाँ का सरकार जो कम सुनाई देता है। हम इतना लिखा है, इतना बोला, यहाँ का सरकार कम। मैं ट्राई करूँगा नेशनल हाईवे मिनिस्टर, मैं वहाँ तक, किरण साहब ने भी बोला था वहाँ से पैसा बेचता है, यहाँ मिसयूज़ होता है। मैं किरण साहब को भी कंप्लेन करना चाहता हूँ। मैं जाएगा, उसका पास भी मिलेगा। हो सकता है व्यक्तिगत है, मेरा पर्सनली उसको हम पसंद नहीं करते, ओपनली बोलते पसंद नहीं करते, लेकिन पब्लिक के लिए उसको हम मिलना चाहता है, मिलेगा। या शायद आपका न्यूज़ चैनल को किरण साहब देख रहे तो मैं उसको मिलने के लिए मिलना चाहता हूँ। उसके बाद नितिन गडकरी से भी मैं ट्राई करूँगा, दिल्ली में जाके मिलेगा हमारे यहाँ में कैसा करप्शन होता है। आप लोग पैसा वहाँ से सही में बेचता है, लेकिन हमारे यहाँ में ऑफिसर लो, लीडर लो मिलकर पैसा को पूरा मिसयूज कर देता है। इतना करप्शन हो रहा है अरुणाचल में। मैं आपको बता दूं, समय बलवान है। अब मत सोचे कि पैसा, पब्लिक का पैसा को हम यहाँ से परसेंटेज का के अमीर बनेगा, ये करेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन आपको अच्छा क्वेश्चन करेगा, ऊपर वाला अच्छा हिसाब देगा। समय बलवान है, समय के साथ खेल मार मत करो। समय आपको सही वक्त देगा। एक दिन ऐसा आएगा पैसा काम नहीं आएगा आपके लिए। तकम कैसे जी को मैं बोल रहा हूँ, पैसा काम नहीं आएगा। उस समय में आपको कुछ भी काम नहीं होगा। और मैं बता दूं, सारा हमारा स्कैमिंग, सारा स्टेट को मैं बता दूं, ये जो करप्शन है यहाँ शुरुआत हमारा स्कैमिंग से ही होगा। उसके बाद आप लोग भी धीरे धीरे आइए, जहाँ जहाँ में अभी तक नहीं बनाया है आप लोग भी अभी अवेयर रहिए। पैसा घूस दे के पैसा बनाए कमाएगा मत सोचिए, करोड़पति एक दिन में करोड़पति बनेगा मत सोचिए। अब जो सही है, आपका जो ज़मीन सही है पैसा लीजिए, आपका घर जो सही जाता है तो पैसा लीजिए। प्लीज़ करप्शन करके हम जल्दी धनी बनेगा, अमीर बनेगा, ऑफिसर को घूस दे के अमीर बनेगा मत सोचिए। और दूसरी बात मैं लास्टली बोलना चाहता हूँ, एक कहानी के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। एक चिड़िया था, उसका बच्चा जो समुद्र में, आप सब रील देखा होगा, समुद्र में पानी जो डूब गया, उसके बाद माँ जो समुद्र से एक बूंद निकला, ये समुद्र मेरा बच्चा को वापस देने तो समुद्र को सुखा देगा। तो समुद्र को सुखा, एक चिड़िया आया, बोला आप क्या कर रहा है? मैंने बोला मेरा बच्चा को ले गया, समुद्र को सुखा देगा। तो समुद्र को सुखा देगा जब बोला है, तो वो बोला आप कहाँ समुद्र को सुखा सकेगा? वो बोला कि हमको आपका सलाह नहीं चाहिए, साथ चाहिए। साथ देना है तो दो, सलाह मत दो। उसके बाद दूसरा पक्षी आया, उसको भी वही। तीसरा आया, सारा पक्षी आया। उसके बाद विष्णु जी का, आपने सुना होगा विष्णु जी का जो पक्षी का नाम था, ये क्या था, गरुड़, वो भी आया। वो भी बोला है, और विष्णु जी को बोला उपाय नहीं, हम भी जाना पड़ेगा, पक्षी लोग पूरा वहाँ में समुद्र को सुखाने के लिए। विष्णु जी ने पूछा अरे आप क्यों जा रहे हैं, पक्षी क्या समुद्र को सुखा पाएगा? गुरु जी ने क्या बोला, प्रभु मुझे सलाह नहीं चाहिए, देना है तो साथ दीजिए वरना मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद विष्णु जी गया, विष्णु जी जाके समुद्र को बोला चिड़िया का बच्चा को वापस दो। उसके बाद चिड़िया का बच्चा को वापस दिया है। वैसे ही मैं पब्लिक से प्लीज़ सोशल मीडिया में आप लोग को सलाह नहीं चाहिए, आप लोग को साथ चाहिए, क्योंकि आपका सलाह सब सोशल मीडिया तक होता है। आपका साथ देना, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए,
आपका साथ फिजिकल साथ देना, आपका मेंटलिटी साथ देना आपको चाहिए। मुझे उसी तरह, उसी चिड़िया का तरह आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका मेहनत हार्ड वर्क हमको चाहिए। हमको बिल्कुल पैसा दे के ये करेगा वो करेगा ऐसा करेगा मत सोचिए, आपका सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए। सिपा के लिए अभी तक देखिए किलोमीटर को अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, हर एक को टेंडर में क्या पैकेज बनाया, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3। अभी टेंडर जो कैंसिल हो गया, आप सब ने देखा टेंडर जो कैंसिल हो गया है, जो उस दिन टेंडर डाला था वो कैंसिल हो गया है। तो उसमें क्या क्या है, जब हम लोग वहाँ पैकेज 5 तक था, तो पैकेज 5 में कितना किलोमीटर आएगा उसको अभी तक गवर्नमेंट भी शायद क्लियर नहीं है कितना है, सब अंदाजा में बोल रहा है। तो पैकेज 1 का को अभी बिचूम ले गया। डीसी का कहने का मतलब पैकेज 1 को बिचूम ले गया, उसका अमाउंट को डीसी जो नहीं बता रहा है कि बिचूम को कितना करोड़ भेजा है बिचूम का डिस्ट्रिक्ट को। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सेपा में 260 यानी कि 207 करोड़ बचा है, उससे डीसी जो 240 करोड़ खर्चा हो गया, सिर्फ 20 करोड़ बचा है। मेरा डीसी से यही सवाल था कि इस कामिंग का इतना पैसा है तो आप किसको किसको दिए उसको भी दिखाइए। वही तकम कहते जो पहले जेई था, तो क्या डिपार्टमेंट में जेई था पता नहीं, अभी डीलरसो बना है। तो डीलरसो बन के वो जो उसको लैंड के लिए गवर्नमेंट जो यहाँ से भेजा है कि आप लैंड को पहले फास्ट का ऑफिसर वाला जो बहुत ज़्यादा अमाउंट बना दिया है, यानी कि वो 700-800 लाख का अमाउंट बना दिया है, इसलिए आप जो जाके रीवेरिफिकेशन करो। तो वो खुद जाके रीवेरिफिकेशन तो किया ही नहीं, वो बस्ती में बैठ के वहाँ से खाना पीना खा के, मेरा बस्ती में भी चाय पी के खाना खा के निकल